हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका अर्जुन सूर्यवंशी आपके लिए डेली बेसिस पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग हॉरर फैक्ट्स लाता हूं जो कि रियल घटना पर आधारित होते हैं। और आज की हमारी स्टोरी ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग और दिलचस्प स्टोरी होने वाली है, क्योंकि मैं आज आपको ऐसी सच्चाई से रूबरू कराने जा रहा हूँ जो कि वास्तव में सन 2001 में घटी थी। और जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टिक करें, ताकि डेली बेसिस पे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप लोगों के पास टाइम पर पहुंच पाए। तो आज की स्टोरी हमारी इतनी दिलचस्प होने वाली है कि आप लोग भी सुनकर एकदम हैरान से हो जाएंगे। चलिए आइए हम स्टोरी की ओर चलते हैं। तो बात है कि सन 2001 की, जब 2001 में शाजापुर जिले के पास एक ग्राम है, लसुड़िया। जी हाँ, लसुड़िया में एक परिवार बड़ी सुख शांति से 30 से 40 साल से उस गांव में रह रहा होता है। उसी गांव के पास एक नदी है। जी हाँ, एक नदी छोटी सी बह के जा रही होती है। वो भी बहुत पुरानी नदी थी। कहा जाता है कि उस नदी में कुछ समय पहले 3 बच्चों की मौत हो गई थी। जी हाँ, 3 बच्चों की मौत हो गई थी और एक बड़े इंसान की भी मौत हो गई थी जो कि उनके साथ था। तेज पानी का भाव था और एकदम पानी का भाव बढ़ गया था। उस समय बरसात हो रही थी और बरसात में वो लोग वहाँ जा रहे थे। वो एक बड़ा आदमी उन 3 बच्चों को लेकर जा रहा था, तो कि उनके रास्ते में उनका पैर फिसल जाता है तो वो नदी में बह जाते हैं। तो कहा जाता है कि वहाँ पर जिस रास्ते में जा रहे होते हैं, वो जो नदी आ रही थी, उस नदी में 3 लोगों की डेथ हुई थी। और उसमें से एक बड़ा आदमी था, 3 बच्चे थे। और ये भी कहा जाता है कि वहाँ से कोई रात के समय अगर कोई गुजरता है तो वो आदमी और 3 बच्चे उन्हें साफ साफ दिखाई दिए देते हैं। तो बात कुछ ऐसी है, जब कोई परिवार जो कि वहाँ कुछ समय से रह रहा था, तो वो अंदर जाते हैं उस जंगल की ओर, नदी की तरफ, कुछ काम से लकड़ी लेने के लिए। तो जब लकड़ी लेने के लिए वो परिवार उस जंगल की ओर जा रहा होता है, तो उन्हें नदी के पास से रोने की बहुत तेज तेज आवाज आती है। आवाज इतनी तेज होती है कि लोगों डर जाते हैं। जो भी परिवार जा रहा था वो वहां पर डर जाता है कि ये कौन है। उस परिवार में 4 लोग रहते थे, मम्मी पापा और उनके 2 बच्चे। तो जब परिवार जंगल की ओर बड़ी ध्यान से अंदर की ओर जा रहा होता है, तो उन्हें बहुत जोर से रोने की आवाज आती है। ऐसा वो लगता है कि बचाओ बचाओ, ऐसा कुछ चिल्ला रहा होता है। तो वो एक बच्चा बोलता है, पापा मुझे कोई ऐसा लग रहा है कि किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। और वो जोर जोर से चिल्ला के बोल रहा है कि मुझे बचाओ बचाओ, ऐसा कौन हो सकता है। तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा उस आवाज पर ध्यान मत दे। उसके पापा ऐसा बोलते हैं कि बेटा उस आवाज पर ध्यान मत दे, ये अपने काम की चीज नहीं है। तू सिर्फ मेरे साथ अपने कदम बढ़ाते जा। अपन लकड़ी लेने के लिए आए हैं और थोड़ी टहलने के लिए। अपन जैसे ही लकड़ी मिलेगी अपन यहाँ से अपने घर के लिए फिर चले जाएंगे। इससे उसके पिताजी उस बच्चे को बोलते हैं। फिर आगे जाके उसका बेटा और बच्ची थक जाते हैं तो बोलते हैं, पापा हम ये पेड़ के नीचे बैठे हैं, आप लकड़ी लेके आ जाइए, फिर आते समय हमें बोल देना, थोड़ी आगे से हम आपके साथ फिर घर के लिए चल चलेंगे। ऐसा वो बच्चा अपने पापा को बोलता है। फिर जब उसके पापा और मम्मी आगे लकड़ी लेने के लिए चले जाते हैं, तब जो दोनों भाई बहन उसी जगह पर भिड़ जाते हैं। पेड़ के नीचे बरगद का पेड़ रहता है वो बरगद का पेड़ 1000 साल पुराना होता है। 1000 साल वो पुराना होता है, उसके नीचे वो बैठते हैं। फिर उनके पास कोई ऐसी शक्ति आती है जो बोलती है कि उन्हें लगा के कि आपको शाहजहाँपुर का रास्ता पता है। तो बच्चे देखकर बोलते हैं, जी हाँ अंकल। वो बहुत बड़ा टाइप था, अंकल जैसे थे। जिनकी डेथ हुई थी वही थे, कहा जाता है वो वही थे जिनकी डेथ हुई थी। वो अंकल उनके पास आके पूछते हैं कि शाहजहाँपुर का रास्ता पता है। वो लड़का बताता है, हाँ अंकल आप आगे चले जाइए, आगे एक कच्चा रास्ता है, फिर आपको उसके थोड़ी आगे चलना होगा लेफ्ट में, वहाँ पक्का रास्ता आ जाएगा, वो सीधे जाएंगे तो आप शाहजहाँपुर पहुंच जाएंगे। ये सब वो लड़का बता देता है। और थोड़ी देर जब वो अंकल वहां से चले जाते हैं, तो पीछे से और रोने की आवाज़ आती है। जैसे वो अंकल जाते जाते तो रोने की आवाज़ बढ़ती जाती है। फिर वो दोनों बच्चे घबरा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। और वो दोनों लड़के लड़की भी रोने लग जाते हैं डर के मारे। और इतनी तेज तेज रोते वो दोनों कि उनकी आवाज़ भी पूरे जंगल में गूंजने लगती है। तो जो उनके मम्मी पापा आगे लकड़ी लेने के लिए जा रहे होते हैं, वो फिर तुरंत
सब काम छोड़ के लकड़ी का दौड़ के अपने बच्चों की ओर आते हैं। और जब वो आते हैं तो उनके बच्चे वहां से गायब हो चुके थे। तो यहाँ से मेरे चैनल को बिल्कुल स्किप मत करना। मैं आपको यहीं से एक रियल फैक्ट बताने जा रहा हूँ कि वो बच्चे आखिर गए कहाँ और कैसे गायब हुए। यहाँ से बिल्कुल मेरे चैनल को स्किप मत करना। तो बात दरअसल ये है, वो बच्चे कहीं नहीं जाते हैं। वो बच्चे डर के मारे उठकर जंगल की ओर भाग जाते हैं कि उनका कोई पीछा ना करे। उनको ऐसा लग रहा था कि उनके पीछे कोई हो, जोर जोर से रो रहा है, हमें अपनी तरफ बुला रहा है। तो वो ये सोचकर वहां से भाग जाते हैं। फिर जब उनके पिताजी और माँ जब उनके पास आते हैं, उन्हें नहीं दिखते हैं वहाँ, तो वो भी डर के चिल्लाने लगते हैं अपने बच्चों के नाम। जोर जोर से चिल्लाते हैं तो उनके बच्चों को उनकी आवाज़ नहीं जाती है। वो बच्चे नदी की ओर बढ़ते जाते हैं। और जो अंकल उनसे रास्ता पूछने के लिए आया था उस समय रात में उन बच्चों से, वो भी उस नदी की ओर ही जा रहा होता है। वो भी उस नदी की ओर ही जा रहा होता है। और जैसे वो नदी के पास वो बच्चे पहुंच जाते हैं, आप मानेंगे नहीं, उसमें से एकदम पानी में से कुछ हलचल होती है। पानी की लहरें उठने लगती है उनके सामने बच्चों के। बच्चे उन्हें देखकर इतना ज्यादा घबरा जाते हैं कि वहीं दोनों बेहोश हो जाते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद कोई अनजान सी शक्ति उनका पैर खींचकर पानी में ले जाती है। ये दोनों बच्चों को पैर खींचकर पानी के अंदर ले जाते हैं। और ले जाने के बाद तुरंत एकदम पानी की लहर एकदम शांत हो जाती है। और जैसे गंगा बहती है वैसे ही पानी भी बहने लगता है। और जब रात भर होने के बाद उनके बच्चे उनके मम्मी पापा को उनके परिवार में से जो बच्चे लापता हुए थे उन्हें नहीं मिलते हैं, तो सुबह होने की वो इंतजार करते हैं कि सुबह की रोशनी में हम ढूंढेंगे। हमने पूरा जंगल तो छान दिया, ऐसे कहाँ गए। फिर जब सुबह होती है, सुबह की 7 बजे जब उसके माँ बाप उन्हें जंगल की उस नदी की ओर जाते हैं, उस नदी के किनारे ही उन दोनों बच्चों की लाश पड़ी हुई मिलती है। उन दोनों बच्चों की लाश पड़ी हुई मिलती है। और वो देखकर इतना जोर जोर से रोने लगते हैं। तो फिर कहा जाता है कि वो उसके मम्मी पापा वहाँ से भी लापता हो गए। और आज तक वो किसी को देखने को भी नहीं मिले कि वो दोनों कहाँ गए। उनके बच्चे के गम में वो इतना परेशान हो गए कि उन्होंने गाँव भी छोड़ दिया। जो कि 2001 की रियल स्टोरी है कि शाहजहाँपुर जिले के पास एक नदी है, वहाँ पर का ये हादसा है जो कि रियल फैक्ट पर आधारित था। मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया था अभी कुछ दिन पहले ही, तो सोचा मैंने ये स्टोरी आपके समक्ष भी लाऊं, आपको भी सुनाऊं ताकि आपको भी पता चले। तो जिन लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो मुझे लाइक करें, कमेंट करें, मुझे सब्सक्राइब करें ताकि डेली बेसिस जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास टाइम पर होगा। थैंक यू दोस्तों।